सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे एनालाइज करने के बाद मिले हैं। मैंने लगभग पिछले 3 साल का पेपर एनालाइज किया, फिर जाके मुझे मिला। तो ये है कुछ टॉपिक्स, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा पहला है स्टैटिक जीके, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा इसी से बनते हैं। तो हमारा पहला हो गया आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारा टेम्पल, फिर आर्टिस्ट, हिंदू कैलेंडर से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है अभी। उसके बाद हमारा बुक एंड ऑथर, फिर सेंसस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 5 ईयर प्लानिंग, फिर स्पोर्ट्स। मान के चलो स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो 50% क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से ही आते हैं और कुछ सेंसस से आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको कवर करना है। साथ साथ अपना सिलेबस भी कवर करना है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़े हुए टॉपिक को कवर नहीं करना है। अभी आ जाते हैं हम हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री 90% कवर करता है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री 90% कवर करता है। मेडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री बस 10% कवर करता है। बट हाँ, मेडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री को भी आपको पढ़ना है, बट मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये 90% कवर करता है। फिर हमारा करंट अफेयर पे आ गए। तो करंट अफेयर भाई 6 मंथ का कर लो और 1 साल का कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो 6 मंथ का कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आप 1 साल का कर लो तो अच्छा रहेगा करंट अफेयर। और करंट अफेयर हमेशा रिवाइज करते रहना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसको हमेशा रिवाइज करते रहना। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप क्लास 9 और 10th का NCERT और PYQ सॉल्व करो तो आराम से हो जाएगा साइंस आपका। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में देखिए इंडियन ज्योग्राफी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी में इतना ज़्यादा क्वेश्चन अब देखा नहीं जा रहा है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मतलब इंडियन ज्योग्राफी ही होगा। तो अब ये कुछ है, तो ये कुछ टॉपिक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं स्क्रीन में इसका फ़ोटो शेयर कर दूंगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक जीके से, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा आप लोग को। और साइंस के लिए तो 9th और 10th का NCERT काफ़ी है। और हमारा बचा मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो उसका भी जल्दी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा। एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, एनालाइज करने के बाद मैं जल्दी से लेकर आ जाऊँगा। तो आप लोग जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का हमारा SSC MTS का, तो उसमें जाके जुड़ जाइए। उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको शेयर कर दूँगा। ये वाला भी मैं उधर भी शेयर कर दूँगा, ये वाला फ़ोटो क्लिक करके। तो आप लोग उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए जल्दी से।